अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव है और चुनाव से पहले बिहार में विपक्षी एकता की बैठक होनी। बिहार में दोनों सियासी धड़ों महागठबंधन और एनडीए का रूप लगभग तय नजर आ रहा है। महागठबंधन में जहां राजद, जेडीयू, कांग्रेस और वाम दल सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल शामिल है, तो एनडीए अभी कई दलों के औपचारिक तौर पर शामिल होने की राह देख रही है। एनडीए में बीजेपी भी शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का केंद्र की मौजूदा सरकार बीजेपी के खिलाफ नेता बनना तय नहीं है, लेकिन वह इसकी अगुवा जरूर बन गए। जो अगुवा होता है उसे झेलना भी पड़ता है। हालांकि मौके पर नीतीश कुमार बीमार भी पड़ गए हैं। अगुवा रूठता है और मनाता भी है। नीतीश कुमार कुछ इसी स्थिति में है। एक तरफ नीतीश कुमार 19 जून को तमिलनाडु जाते जाते रुक गए। इससे पहले 12 जून को विपक्षी दलों की बैठक होते होते रुक गई। तब 23 जून को बैठक होते होते अब कहा जा रहा है कि ये भी टलने की खबर है, क्योंकि नीतीश कुमार के पीठ में दर्द है और वो बीमार पड़ गए। 12 जून की बैठक रद्द होने की वजह भी कांग्रेस थी और अब भी जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी भी कांग्रेस ही है। एक तरफ बीजेपी के लिए 2014 वाला फार्मूला 2024 में काम नहीं करेगा, इससे बीजेपी चिंता में है। वहीं कांग्रेस में भले ही राहुल गांधी अपनी छवि को लेकर चर्चा में है, लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रियता भी उनकी बढ़ी है। लेकिन ये समझना भी कैसे लोग समझ सकते हैं कि बिहार में विपक्षी एकता की नई राह जो है वह आसान नहीं है। इस बात का अनुमान लगाना भी मुश्किल नहीं होगा कि विपक्षी दलों को मैनेज करना कितना मुश्किल है या आने वाले समय में होने वाला है। चलिए पहले आपको बीजेपी के 2014 वाला फॉर्मूला समझाते हैं, जिसके बदौलत इस बार भी 2024 में बीजेपी बिहार में एक नई राह बनाने की कोशिश कर रही है। बिहार में बीजेपी को पशुपति कुमार पारस की अगुवाई वाली एलजेपी का साथ है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान वाला एलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा का राष्ट्रीय लोक जनता दल, जीतन राम मांझी की पार्टी हम और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी देर सवेर इस गठबंधन में शामिल हो सकती है, इसका हिस्सा भी बन सकती है। इन चार दलों के नेताओं ने एनडीए में शामिल होने का औपचारिक ऐलान इसलिए भी नहीं किया है क्योंकि अभी ऐसा कर वह बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो शामिल होंगे या नहीं। दूसरी तरफ महागठबंधन के पक्ष में सभी दल या समुदाय नहीं है। बीजेपी दलित वोटरों को लेकर ज्यादा सजग भी दिख रही है, इसलिए पासवान, मांझी और सहनी पर डोरे डाल रही है कि वो भी उसकी पार्टी में शामिल हो जाए। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए भी ये राह आसान नहीं है। बीजेपी को पता होना चाहिए कि 2014 की स्थिति अलग थी। खबर है कि बीजेपी 2014 के फॉर्मूले सीट शेयरिंग पर अब चलना चाह रही है। जो 2014 में 30 सीटों पर बीजेपी खुद उम्मीदवार मैदान में उतारी थी। हालांकि 40 सीटों में से 22 सीटों पर वो जीत पाई थी। हालांकि जब 10 सीटों पर सहयोगी दलों को उम्मीदवार बनाया गया था, ये 2014 की बात थी। लेकिन 2014 से 24 का मुकाबला बहुत ही अलग है। 2014 में रामविलास पासवान की एलजेपी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 6 पर जीती थी। बीजेपी ने 30 में से 22 सीटें जीती थी। एनडीए को 40 में से 31 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन 10 साल बाद ये फॉर्मूला बदल गया है। सियासत के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान वाले एलजेपी अब 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। एक उनके चाचा जो पशुपति पारस हैं, उनके हाथ में एलजेपी का हिस्सा है आधा, और दूसरा रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के हाथों में आधा हिस्सा है। मांझी, सहनी और कुशवाहा की स्थिति भी ठीक नहीं है। हालांकि बीजेपी किसी भी सहयोगी दल को नाराज भी नहीं करना चाहती है, क्योंकि इससे उसके खिलाफ गलत संदेश भी जा सकता है। भले ही खुश करने के लिए बीजेपी ज्यादा सीट देकर नाराज नहीं करेगी, लेकिन ये जरूर कहेगी कि वो सीट शेयरिंग करेगी। वहीं दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस से कई दलों को परेशानी भी है, लेकिन कांग्रेस को भरोसा है कि राहुल गांधी के दम पर इस बार कुछ अलग होगा। एक तरफ विपक्षी एकता को लेकर होने वाली बैठक की तारीख नजदीक आ रही है, तो दूसरी तरफ ये तनाव भी घटने की जगह बढ़ता ही जा रहा है कि विपक्षी एकता के नेता कौन होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बातचीत कर आगे बढ़े, लेकिन ये सब तब हुआ जब कांग्रेस तृणमूल के बीच में गतिरोध की खबरें आ रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ भी कांग्रेस का ठीक से रिश्ता नहीं है। स्टालिन की कांग्रेस से नाराजगी भी जग जाहिर है। हालांकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री देर शाम
विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने की पुष्टि भी कर चुके हैं कि वो विपक्षी एकता की बैठक में आएंगे। बावजूद इसके कर्नाटक में प्रचंड जीत और हिमाचल प्रदेश में जीत के बाद कांग्रेस गदगद है, कांग्रेस का जोश हाई है। ऐसे में देखना यह भी होगा कि क्या इस बार राहुल का बदलता चेहरा कांग्रेस को कितना डूबने से बचा सकते हैं और क्या नीतीश कुमार की अगुवाई वाली महागठबंधन इस बार कुछ अलग कर पाएगी या बीजेपी ही इस पूरे खेल को बाजी मार जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा, इसका पिक्चर अभी पूरे बाकी। अब देखते रहिए